खबर पश्चिम बंगाल से। रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में शुरू हुई कई जगहों पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कल रात भी रिसड़ा स्टेशन पर फिर से हिंसा भड़क उठी। बिगड़ते हालात के बीच राज्य के राज्यपाल ने हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और हिंसा बर्दाश्त न करने की बात कही है। तो वहीं बंगाल पुलिस भी हालात सामान्य करने की बात कह रही है, लेकिन माहौल में तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। इस बीच में भाजपा ने ममता सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शोभा यात्रा के दौरान दो समूहों में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात कर स्थिति की समीक्षा की थी। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिसड़ा स्टेशन पर सोमवार रात नए सिरे से भड़की हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। उधर राज्यपाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का दौरा किया। सोमवार रात को रिसड़ा स्टेशन पर नए सिरे से भड़की हिंसा के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुबह सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। हिंसा का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा था। तमाम दुकानें बंद है और लोग घरों में है। पुलिस और बाकी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन का कहना है कि अभी स्थिति सामान्य है। लोगों को भय न हो उसके पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया गया है। आरपीएफ, जीआरपी मिलकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जो रात में जो घटना हुई थी उसमें पैसेंजर की सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन जो था स्थगित हुआ था, और लेकिन रेल परिक्षेत्र सुरक्षित होने के कारण फिर रात में ही गाड़ियां पुनः चलना शुरू हो गई थी और स्थिति अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है। रेल परिक्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बल यहां पर तैनात किया गया है। मौजूदा हालात स्थिति स्थिर है, नॉर्मल है। अभी आरपीएफ और हावड़ा जीआरपी एक साथ फ्लैग मार्च, रूट मार्च हम कर रहा हो। फर्दर कोई घटना नहीं होगा वो रोकने के लिए। गौरतलब है कि सोमवार रात 9:30 बजे के करीब रिसड़ा स्टेशन के 4 नंबर रेल गेट के पास बमबारी, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ के बाद कोन नगर से लेकर हावड़ा तक सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। दंगाइयों ने रेल गेट को बंद करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन ठप हो गया था। इधर श्रीरामपुर से लेकर बर्धमान तक ट्रेनों को रोकना पड़ा। हालात के बिगड़ने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो ट्रेन रात 9:51 पर रुकी वह रात 1 बजे के करीब गंतव्य के लिए रवाना हुई। नई सिरे से भड़की हिंसा को लेकर चिंतित राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने अपना दार्जिलिंग सफर बीच में ही छोड़ दिया। राज्यपाल दोपहर में हिंसाग्रस्त हुगली पहुँचे। उन्होंने रिसड़ा में उसी जगह का जायजा लिया जहां पथराव हुआ था। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से जो घटनाएं यहां हो रही है ये बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी उपद्रवी को कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और पुलिस इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। लोगों के पास अमन और शांति के साथ रहने का अधिकार है। We will never allow the miscreants, the hooligans and the goons to take the law into their hands. इस बीच मामले में सियासी घमासान जारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सेरामपुर में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफिले को रोक दिया। मजूमदार ने आरोप लगाया कि पुलिस पूरी तरह से तृणमूल की कैडर की तरह काम कर रही है। हमने राज्यपाल से मुलाकात कर तत्काल केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। रामनवमी की हिंसा पूर्व नियोजित थी, क्योंकि बम एक दिन में नहीं बनते। राज्यपाल ने हमें रिश्ता और उसके आसपास के इलाकों में जाने से मना किया है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कल की तरह वहां फिर हिंसा हुई तो हमें धरने पर बैठना पड़ेगा। सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कानून व्यवस्था के मसले पर पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस हिंदुओं को परेशान कर रही है, जबकि सच्चे दोषियों की ओर से आंख बंद कर ली है। उन्होंने गृह मंत्री से दखल की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी संवेदनशील स्थिति पैदा कर रही हैं। जो लोग रामनवमी जुलूस पर हमला किए हैं उनका पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की एकदम कैडर की तरह एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है और एक समुदाय के पक्ष लेकर, दंगाइयों को पक्ष लेकर काम कर रहा है। रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग को जांच सौंपी। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की है। हालांकि बीजेपी लगातार राज्य प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन राज्य सरकार उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ट्रेन रोक दिया गया और बमबारी किया और पत्थरबाजी किया। उस टाइम भाजपा वाला था क्या?
ये पुलिस क्या कर रही है उस टाइम? ये ममता बनर्जी जानबूझ के कर रही है, पुलिस के द्वारा कर रही है। जुलूस में और बड़े जोर शोर से डीजे बज रही थी, गंडगोल हुई, वैंडलिज्म हुई, तोड़फोड़ हुई, हलचल मची। आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता हालात को सामान्य करने की होनी चाहिए ताकि लोग बिना भय के आम जिंदगी जी सके। कोलकाता से प्रसेनजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।